पिछले एपिसोड में वू शुआंग ने सभी को मारना शुरू कर दिया था, जिसके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल हो जाता है और वू शुआंग इनको कीड़ों मकोड़ों की तरह मारने लगता है, जिसमें फानजेंग के बहुत से लोग मारे जाते हैं। वहीं टियानमिंग मीट का टुकड़ा लेकर बेहोश पड़े जिनी के साथ में छुप जाता है। इधर वू शुआंग अभी भी सबको खतरनाक तरीके से मार रहा होता है, जिसकी वजह से टियानमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी बीच वू शुआंग फानजेंग के बिल्कुल नजदीक चला जाता है और फानजेंग को लगता है आज मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, लेकिन तभी सोयू इसको बचा लेता है और शानदार तरीके से वू शुआंग का मुकाबला करने लगता है, जिसमें जिनी के तलवार इसके हाथ से गिर जाती है। फिर भी सोयू हार नहीं मानता और वू शुआंग को पंच मारने लगता है। इसके अलावा यह खुद को उसके अटैक से भी बचाता है और कई बार इसके ऊपर पत्थर से भी अटैक करता है, लेकिन अब वू शुआंग इस पर भी भारी पड़ने लगता है। तभी सोयू वू शुआंग को अपने मार्शल आर्ट से हराने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वू शुआंग इसका पैर पकड़ लेता है और इसकी हड्डी पसली तोड़ने लगता है। तभी टियानमिंग इस पर तलवार से अटैक कर देता है, जिसमें वू शुआंग के वेपन का एक नुकीला भाग टूट जाता है। अब इस बात से वू शुआंग इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोयू को छोड़कर टियानमिंग का पीछा करने लगता है। अब टियानमिंग भी खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन आखिर में टियानमिंग एक जगह पर गिर जाता है और वू शुआंग इसे घेर लेता है। तभी अचानक से टियानमिंग इसे अपने पास वाला मीट खिला देता है, जिसे देख सब इसे बेवकूफ समझने लगते हैं। लेकिन तभी वू शुआंग के गले में कुछ होने लगता है और फिर इसके अंदर से एक फ्लेयर लाइट निकलती है, जिसके बाद पावरफुल वू शुआंग यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इस बात से टियानमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है मैंने इतने पावरफुल वू शुआंग को आसानी से हरा दिया। तभी सोयू इसे वू शुआंग के ऊपर से हट जाने के लिए बोलता है, लेकिन टियानमिंग इसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद सोयू इसे किक मारकर दूर कर देता है। अब टियानमिंग गुस्से में सोयू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोयू उसको आसानी से पटक देता है। इसके बाद सोयू इसे उठाने आता है, लेकिन तभी टियानमिंग फिर से इसके साथ फाइट करने लगता है। तभी इसी बीच वू शुआंग फिर से होश में आ जाता है, जिसको जिंदा देख टियानमिंग का होश गायब हो जाता है और कहता है यह तो बदला लेने के लिए फिर से जिंदा हो गया। अब सोयू को बचाने के लिए बहुत से गार्ड वू शुआंग का सामना करने आते हैं, लेकिन वह आसानी से सभी का सफाया कर देता है। फिर टियानमिंग यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वू शुआंग इसे खोज लेता है और बस इसे मारने जाता है। लेकिन तभी जिनी अपने तलवार के एक अटैक से ही वू शुआंग को मार देता है और वू शुआंग यहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन अब ली जियांग जिनी को पहचान जाता है और पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर अगले ही पल जिनी बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद वेई और चिलियान यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनको वू शुआंग के ब्लड के अलावा कुछ नहीं मिलता और वेई जान जाता है कि यह मर्डर जिनी ने किया है। फिर वह चिलियान को बताने लगता है कि जिनी की तलवार टॉप 10 में दूसरे रैंक पर आती है, जिसकी ब्लेड बहुत यूनिक है। इसी के साथ वेई समझ जाता है कि जिनी बहुत बुरी तरह जख्मी है, क्योंकि उसने वू शुआंग पर अपने फुल पावर से अटैक नहीं किया था। फिर वेई सोचता है आखिर इस विलेज में रहता कौन है, यह पूरा विलेज एक रात में दूसरी जगह रिलोकेट कैसे हो गया। तब चिलियान बताती है कि असल में यह सब चू किंगडम के बचे हुए लोग थे, जो इस जगह पर छुप कर रह रहे थे। इस पर वेई पूछता है क्या यह वही लोग थे जिनसे यिंग जेंग डरा हुआ है, आखिर ये किस फैमिली से हैं? फिर चिलियान कहती है जब चू का विनाश हो गया सियांग फैमिली इस डायरेक्शन में बचकर आई थी। फिर वेई कहता है मैंने सुना था भले ही चू किंगडम की तीनों फैमिली चली गई, फिर भी चू किन को जरूर बर्बाद कर देगा। इसी बीच फानजेंग का एक गार्ड इन पर नजर रख रहा होता है। वहीं चिलियान बताती है कि वो चू किंगडम के सबसे पावरफुल फैमिली थे, लेकिन मैंने अब कांगलेंग को मैसेज भेज दिया है जो उनको जल्दी ही ट्रैक कर लेगा। अब गार्ड इन पर चुपके से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वेई को इसके बारे में पता चल जाता है और वह इसके हाथ को जख्मी कर देता है, जिसके बाद यह गार्ड पकड़ा जाता है और इसकी मदद से वेई यहाँ से जा रहे लोगों के लोकेशन के बारे में पता लगाने वाला है। इधर सभी लोग कहीं दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और टियानमिंग इसी बारे में पूछता है। तब सोयू कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर टियानमिंग पूछता है क्या इस ट्रिप के बाद हम घर वापस जाएंगे, जिस पर सोयू उदास होते हुए कहता है हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर साउथ में है। इस पर टियानमिंग पूछता है तुम सब उस माउंटेन में क्यों छुपे हुए थे। तब सोयू कहता है आज के समय में केवल किन के सिटीजन को पता है घर क्या होता है, लेकिन मैं किसी दिन यिंग जेंग को जरूर उखाड़ फेंकूंगा, जिसके बाद से दुनिया का हर
इंसान आजादी वाली जिंदगी जीने लगेगा। इस पर टियानमिंग कहता है क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? तब सोयू कहता है मेरे पास सियांग फैमिली का सपोर्ट है। जिस पर टियानमिंग कहता है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब सोयू कहता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सियांग फैमिली के बारे में नहीं सुना हो, क्योंकि वह सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। लेकिन हम किन से इसका बदला जल्दी ही लेंगे। फिर टियानमिंग कहने लगता है मेरे अंकल जिनी से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अकेले ही किन के पूरे 300 सोल्जर को मार दिया। तब टियानमिंग कहता है वह जरूर तुमको बचाते हुए जख्मी हुए होंगे। यह सुनते ही टियानमिंग इमोशनल हो जाता है। इधर जिनी भी याद करने लगता है कि यिंग जेंग लोगों से बहुत ज्यादा काम कराता था और उनको टॉर्चर भी करता था, जहां उनके साथ में जानवरों के जैसा बिहेव किया जाता था। और इस चीज से जिनी बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह बिना किसी लड़ाई झगड़े वाली एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। अब सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। फिर सोयू टियानमिंग से पूछता है तुम और तुम्हारे अंकल आखिर जा कहाँ रहे थे? इस पर टियानमिंग उदास होते हुए कहता है यह बात मेरे और जिनी के बीच की सीक्रेट है। फिर सोयू कहता है मैं तो केवल बताना चाहता था यह जर्नी कितनी खतरनाक है। तब टियानमिंग कहता है मेरे अंकल के सामने कोई नहीं टिक सकता। जिस पर सोयू कहता है ऐसा लगता है तुम उनके असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते। फिर बताता है कि जिनी यिंग जेंग का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था, जिसकी वजह से दूसरे 6 स्टेट में उनके बहुत से दुश्मन हैं जो इनको मारना चाहते हैं। यह सुनते ही टियानमिंग फिर से उदास हो जाता है। अब कुछ समय के बाद अंधेरा होने लगता है और अचानक से वुल्फ का एक बहुत बड़ा झुंड इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे देख सब काफी डरने लगते हैं। तभी जिनी कहता है यह तो वुल्फ किंग है, हम सब एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। फिर लियांग कहता है कहीं यह नाइट असैसिन्स का हेड तो नहीं है। इसके बाद हम वुल्फ किंग कांगलिंग को देखते हैं, जो कि हान किंग को सर्व किया करता था, लेकिन उसके विनाश हो जाने के बाद मिसिंग हो गया था। अब टियानमिंग पूछने लगता है उसने अभी तक हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तब जिनी कहता है वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर हम अंधेरा होने से पहले यहाँ से बाहर निकल गए फिर सरवाइव करने के लिए हमारे पास एक चांस हो सकता है। इसके बाद सब अपने भागने की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी यह लोग इस एरिया से नहीं निकल पाते और वुल्फ का झुंड इनको चारों तरफ से घेर लेता है। तभी जिनी से टियानमिंग कहने लगता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर जिनी कहता है अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहते हो फिर यह तलवार लो और इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। जिसके बाद टियानमिंग सोयू के साथ कैरिज से बाहर आ जाता है, जहाँ चारों तरफ का एरिया खूंखार वुल्फ से भरा होता है। तभी कांगलिंग भी सामने आ जाता है और इनके लोगों को एक एक करके मारने लगता है। अब इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि यह लोग इसको देख भी नहीं पाते। फिर कांगलिंग सोयू के पास वाले कैरिज पर आ जाता है, जहाँ टियानमिंग इसके एक अटैक को भी नहीं रोकता, जबकि सोयू अपने स्किल और टैलेंट से इसको शानदार टक्कर देता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद कांगलिंग इसकी गर्दन पकड़ लेता है और इसको मारने वाला होता है। लेकिन अब जिनी भी बाहर आ जाता है और कांगलिंग से सोयू को नीचे रखने के लिए बोलता है। इस पर कांगलिंग कहता है तुम इस समय इतने बुरे तरह से जख्मी हो फिर भी इस लड़के को बचाना चाहते हो, जबकि तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद से दोनों के बीच में शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करने लगते हैं। लेकिन कांगलिंग भी जिनी से कम पावरफुल नहीं होता और वह इसको शानदार टक्कर देता है। तभी इसी बीच जिनी की तलवार इसके ब्लेड के बीच फंस जाती है और कांगलिंग इसे जख्मी करने वाला होता है। लेकिन तभी टियानमिंग इसके चेहरे पर आग लगा देता है और सोयू पीछे से तलवार घुसा देता है, जिसके बाद कांगलिंग जख्मी हो जाता है और फिर तुरंत यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अब सभी की जान बच जाती है, लेकिन तभी जिनी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फानजेंग इसे चेक करता है और बताता है कि यह केवल ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हुआ है। तभी यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लड़की आती है, जिसके हाथों में कोई लाइट होती है। जिसके बाद टियानमिंग और सोयू इसे देखते ही रह जाते हैं। फिर लड़की कहती है सिस्टर रोंग अभी एक क्रिटिकल पेशेंट को देख रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने वेलकम करने के लिए मुझे भेजा है। फिर बताया जाता है कि वुल्फ बहुत स्ट्रेंज बीस्ट होते हैं जो ठंडी हवाओं में घूमते हैं और सनलाइट से बचते हैं, जैसे कि सनलाइट उनको भुला देगी कि वह कितने क्रूएल हैं। इसके अलावा यह इतने खतरनाक होते हैं कि अपने टाइप के जानवरों पर भी दया नहीं दिखाते। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। किंग्समून का यह दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा।